तो बहुत बहुत स्वागत है जितने भी देश के हमारे एसएससी जीडी के एस्पिरेंट हैं इस बेहद ही खास वीडियो में। एसएससी जीडी भर्ती का रिजल्ट आने के बाद से ही रिजल्ट को लेकर कैंडिडेट के मन में कई सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल रिजल्ट में पास और फेल कैंडिडेट की संख्या को लेकर के है। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी रिजल्ट के क्लैरिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, हर चीज़ आपकी खुद क्लियर हो जाएगी बच्चा। और अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर किया करिए, जिससे कि आप जितने भी तैयारी करने वाले आपके भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंच पाए। तो आपके ही माध्यम से पहुंच सकती है, तो बिल्कुल सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दें। एसएससी जीडी एस्पिरेंट का थर्ड लिस्ट जारी किया गया, जिसमें 12,759 कैंडिडेट्स के नाम दर्ज हैं। इसी बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इस लिस्ट में जिन बच्चों के नाम हैं उनके बारे में बात करूंगा। ये 12,759 कैंडिडेट्स वो कैंडिडेट है जिन्होंने फॉर्म फिल करने के दौरान माइग्रेशन वाले ऑप्शन को यस कर दिया था। ध्यान दीजिएगा, माइग्रेशन वाले ऑप्शन को यस कर दिया था। और दूसरे बॉक्स में पहले ही पूछा गया क्या आप अपने ओरिजिनल स्टेट से रिजर्वेशन चाहते हैं, तो इस बॉक्स में उन्होंने नो कर दिया था। उन सभी कैंडिडेट को सीधे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में डाल दिया गया। यानी इन कैंडिडेट्स ने माइग्रेट तो किया और ओरिजिनल स्टेट का बेनिफिट आपको लेना नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा वहां पे फिल कर दिया। तो इसका सीधा मतलब है कि ये सभी कैंडिडेट अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आ गए। जिन कैंडिडेट्स का ओरिजिनल स्टेट है उसी स्टेट के अनरिजर्व्ड कैटेगरी में उनका नाम रहेगा। अब सवाल है कि इन 12,759 कैंडिडेट में से कितने कैंडिडेट्स फेल हैं और कितने कैंडिडेट पास हैं। तो बच्चों, मेल और फीमेल कैंडिडेट को मिलाकर के जो रिजल्ट लिस्ट आई उनमें 3,70,998 कैंडिडेट पास हुए हैं। इस लिस्ट में अगर आप 12,000 नामों लिस्ट को जोड़कर देखें तो संख्या लगभग 4 लाख के जो है आसपास हो जाती है। इसका मतलब है जो लिस्ट 12,000 वाली है वो फेल कैंडिडेट की लिस्ट है। बहुत कैंडिडेट्स को यह पूछना है कि फेल वाली लिस्ट जारी क्यों की गई सर। जो कैंडिडेट अनरिजर्व में चले गए उन्हें एटलीस्ट ये पता तो चले कि वो अनरिजर्व में चले गए हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट की जितनी लिस्ट आई है उसके ऊपर देखिए आप साफ साफ लिखा है कि क्वालिफाइड फॉर द पीएचडी एंड पीईटी। वहीं जब 12,000 ये नाम वाली लिस्ट आप थर्ड लिस्ट को ध्यान से देखें जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जिनका नाम सिलेक्शन वाली लिस्ट में ही हो और 12,000 वाली लिस्ट में भी हो सकता है। ऐसे कैंडिडेट को पास ही माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन ना लेते हुए भी अपने स्कोर को इतना बेहतर किया हुआ है कि वो उस कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में भी अपने स्कोर को बेहतर ढंग से मेंटेन कर पाए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मैं जानता हूं, जिनके जहन में ये होगा कि सर हम एससी कैटेगरी थे, एसटी कैटेगरी थे, सर हमें तो बेनिफिट इस चीज़ का मिलना चाहिए था, बट आप गलती से बेटा फॉर्म भरते समय जो मिस्टेक कर दिए थे उस वजह से वो बेनिफिट आप नहीं ले पाए हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉर्म भरने में बेटा एक बहुत बड़ी सावधानी का रखना ज़रूरी है, और वहाँ कहीं भी मिस्टेक हुई उस मिस्टेक का आपको भुक्तभोगी होना पड़ेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अपना नाम चेक कर लीजिए। बहुत से कैंडिडेट इस बारे में अभी बताया गया कि उनका नाम अनरिजर्व कैटेगरी में है और फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस तरह से कंफ्यूज मत रहिएगा। आपको पूरी क्लैरिटी इन चीज़ों को लेके होनी चाहिए, और मैंने आपको डिटेल में इसलिए सारी चीज़ें बता दी है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो एसएससी जीडी से जुड़ी हुई थी और मैं आपको अपडेट करना चाहता था। लगातार जैसा वादा है कि जो भी अपडेट आपके सामने आती रहेंगे बेटा, फास्टेस्ट अपडेट हम लेके आपको आएंगे। बट इन सारी अपडेट्स के दौरान एक ही चीज़ के लिए मैं बार बार आप सबको मोटिवेट करूंगा बेटा, अपनी प्रिपरेशन को आपको नहीं रोकना है। जो हुआ सो बीत गया, बट जो आने वाला है वो ज़्यादा अहम है। और जितने भी हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस की प्रिपरेशन की हम बात करें, चाहे वो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल, सबके अगर हम बात करें तो एक चीज़ तो कॉमन है कि जितने भी इनके एग्जाम हैं, एक तो कांस्टेबल लेवल की एंट्री हम जो कि एसएससी जीडी के माध्यम से करते हैं, अन्य बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो टाइम बीइंग बच्चा आपके सामने आती रहती हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एनआईए वगैरह की। तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि उन एग्ज़ाम में भी आप अपीयर हों फॉर्म भर के। और कमाल की बात, सबका एग्जामिनेशन पैटर्न एक ही जैसा है। दैट मीन सब में सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम से गुजरना होगा, और रिटन का मतलब बेटा वही अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके और हिंदी इंग्लिश आपका ऑप्शनल 25-25-25-25 का क्वेश्चन आता है। तो बहुत अहम हो जाता है कि आप तैयार रहें, तो तैयारी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल अगर आप इस बार लक्ष्य बना रहे हैं कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एमकेसी भी हमारा एक स्पेशल चैनल है, एमकेसी एसएससी सीआरपीएफ यूपीपी क्लासेस के नाम से जो है, उसको जाके जरूर आप सब्सक्राइब कर लें उस चैनल को, वो आपको बिल्कुल मदद करेगा। साथ ही साथ अगर ऑनलाइन जुड़ना है बहुत ही रीजनेबल चार्ज पे, तो हमारे साथ एमकेसी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, जो बेस्ट मदद करेगा आपको घर बैठे भी बेहतर तैयार होने के लिए। बाकी ऑफलाइन के लिए स्वागत है मेजर कलसी क्लासेस में बेटा, ज़बरदस्त टीम है, बेहतरीन ऑफलाइन मेहनत करेंगे, जीरो से लेकर टॉप तक आपके एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, बढ़िया बारीकी से 1-to-1 फोकस करके पढ़ाएंगे आपको बच्चा, और वाकई में आपके अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके, हिंदी इंग्लिश में ऐसा कमांड लाएंगे कि किसी भी एग्जाम में जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एग्जाम होगा, हर एग्जाम में रिटन से लेके
फिजिकल से लेके और फाइनल मेडिकल तक, दैट मीन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन तक की जो जर्नी है, उन सारे स्टेज में आप बेहतर ढंग से क्लियर करेंगे। और ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है मेजर कलसी क्लासेस का भारत के हर उस बच्चे से जो वाकई में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहता है। तो एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, विश यू ऑल गुड लक। और साथ ही साथ किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमें 9696 330033 पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।